25 करोड़ की डील। $50 लाख की पेमेंट। मर्सिडीज वाली मैडम। दस हाई प्रोफाइल चेहरे। व्हाट्सएप चैट में वसूली कांड के सबूत। हाजी अली चले आओ और वो काम पूरा करो जो मैंने तुम्हें बताया था। वहां से घर वापस आ जाना। जी सर। आर्यन ड्रग्स कांड में सबसे बड़ा खुलासा। ऑपरेशन व्हाट्सएप। ऑपरेशन व्हाट्सएप आर्यन ड्रग्स कांड में एबीपी न्यूज की सबसे बड़ी पड़ताल है ऑपरेशन व्हाट्सएप। हमारी इस पड़ताल का मकसद है ड्रग्स केस के हर रहस्य से पर्दा उठाना, उन सबूतों को सामने लाना जो बयां कर रहे हैं करोड़ों के वसूली कांड और सीक्रेट डील की इनसाइड स्टोरी। कौन है आर्यन ड्रग्स केस का सबसे बड़ा विलेन? कौन है आर्यन वसूली कांड का मास्टरमाइंड? क्या है मर्सिडीज वाली मैडम की 50 लाख की मिस्ट्री? प्रभाकर सैल के एफिडेविट के मुताबिक उसे केपी गोसावी ने मुंबई के हाजी अली इलाके में जाकर इंडियाना होटल के पास से किसी से 50 लाख रुपए लेने को कहा। क्या शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी जानती है करोड़ों की सीक्रेट डील के राज? क्या मुंबई में क्रूज पर एनसीबी की रेड से पहले ही तैयार हो गई थी 10 टारगेट की हिट लिस्ट? क्रूज पर छापेमारी के बाद क्या क्या हुआ? आज मिलेगा हर सवाल का जवाब। एबीपी न्यूज पर आर्यन ड्रग्स कांड के हर राज से उठेगा पर्दा। जिस हाई प्रोफाइल ड्रग्स कांड ने पिछले 1 महीने से पूरे देश में सनसनी फैला रखी है, जिस ड्रग्स कांड के आरोपों की वजह से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल की हवा खानी पड़ी, और जिस ड्रग्स केस की जांच में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े खुद भी सवालों के घेरे में हैं, आज उस ड्रग्स कांड के सारे राज सबूतों के साथ बेपर्दा होने वाले हैं। आप दिल थाम कर देखिए ऑपरेशन व्हाट्सएप। मुंबई का आर्यन ड्रग्स केस एक ऐसा हाई प्रोफाइल मामला है जिसने पूरे देश में सनसनी फैला रखी है। ये एक ऐसा मामला है जिसकी वजह से एनसीबी की साख दांव पर लगी है। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी और उसके बाद सामने आई करोड़ों रुपए की कथित डील की कहानियों ने एनसीबी की जांच पर सवाल उठा दिए हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को इस केस की जांच से हटाया जा चुका है। साथ ही क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के कई गवाह खुद ही संगीन आरोपों से घिरे हुए हैं। ऐसे में हर किसी के जहन में सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर आर्यन ड्रग्स कांड का पूरा सच क्या है? क्या आर्यन खान को किसी साजिश के तहत ड्रग्स केस में फंसाया गया था? क्या आर्यन की गिरफ्तारी से पहले ही जाल बिछा दिया गया था? क्या क्रूज पार्टी में एनसीबी की रेड से पहले ही कोई सीक्रेट गेम शुरू हो चुका था? आखिर कौन खेल रहा था वो सीक्रेट गेम? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे सबूत पेश कर रहे हैं जो आर्यन ड्रग्स केस
और करोड़ों के कथित वसूली कांड के सारे राज खोल कर रख देंगे। आज हम आपको उन सबूतों के बारे में भी बताएंगे जिससे यह साफ होता है कि कैसे एक प्राइवेट डिटेक्टिव केपी गोसावी एंड कंपनी एनसीबी के नाम पर वसूली का खेल खेल रहा था। उस वसूली कांड का पहला सबूत है एबीपी न्यूज के हाथ लगी एक व्हाट्सएप चैट। ये चैट 3 अक्टूबर को हुई थी और इस चैट के जरिए क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के 2 अहम गवाहों केपी गोसावी और प्रभाकर सैल की आपसी बातचीत के राज खुल रहे हैं। हाजी अली चले आओ और वो काम पूरा करो जो मैंने तुम्हें बताया था। वहां से घर वापस आ जाना। जी सर। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैट में जिस केपी गोसावी का जिक्र है वो सबसे पहले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ एक सेल्फी में नजर आया था। केपी गोसावी ही वो शख्स है जो खुद को प्राइवेट डिटेक्टिव बताता था, लेकिन आज वो जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपों में सलाखों के पीछे है। इस व्हाट्सएप चैट में जिस प्रभाकर सैल का जिक्र है वो एनसीबी का दूसरा गवाह है और केपी गोसावी का बॉडीगार्ड रह चुका है। प्रभाकर सैल ने एनसीबी की विजिलेंस जांच टीम को एक एफिडेविट दिया है जिसमें क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन की गिरफ्तारी और कथित वसूली कांड से जुड़े कई खुलासे किए हैं। प्रभाकर सैल ने केपी गोसावी के साथ हुई अपनी व्हाट्सएप चैट भी एनसीबी को सौंपी है। इस व्हाट्सएप चैट में केपी गोसावी ने सैल को मैसेज करके हुक्म दिया था, हाजी अली चले आओ और वो काम पूरा करो जो मैंने तुम्हें बताया था। वहां से घर वापस आ जाना। जी सर। बाहर से ताला बंद कर देना और चाबी को खिड़की से हॉल में फेंक देना। ठीक है। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। प्रभाकर सैल और केपी गोसावी की व्हाट्सएप चैट इस बात का सबूत है कि क्रूज पार्टी में एनसीबी की छापेमारी के बाद बहुत बड़ा खेल चल रहा था। प्रभाकर सैल के एफिडेविट के मुताबिक उसे केपी गोसावी ने मुंबई के हाजी अली इलाके में जाकर इंडियाना होटल के पास से किसी से 50 लाख रुपए लेने को कहा। प्रभाकर सैल सुबह 9:45 पर वहां पहुंच गया, जहां एक सफेद रंग की कार आई और पैसों से भरे हुए 2 बैग उसे मिले। आर्यन ड्रग्स केस में एनसीबी का अहम गवाह केपी गोसावी पर्दे के पीछे डील कर रहा था। गोसावी के कहने पर उसका बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल नोटों से भरे 2 बैग भी लेकर आया था। यह खुलासा खुद प्रभाकर सैल ने अपने एफिडेविट में किया है। उसी एफिडेविट में एक और राज से पर्दा उठाया गया है। प्रभाकर सैल ने खुलासा किया है कि क्रूज पार्टी में एनसीबी के रेड से पहले ही केपी गोसावी के पास 10 लोगों की हिट लिस्ट मौजूद थी। आखिर कौन थे वो 10 टारगेट? कथित वसूली कांड के सबसे बड़े राजदार प्रभाकर सैल ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा ये कि एनसीबी की रेड से पहले ही कई लोगों की पहचान की जा चुकी थी और उनकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा एक जाल बिछाया गया था। प्रभाकर सैल ने अपने एफिडेविट में दावा किया है कि केपी गोसावी ने व्हाट्सएप चैट के जरिए उसे कई लोगों के फोटो भेजे थे। इस व्हाट्सएप चैट पर तारीख दर्ज है 2 अक्टूबर और वक्त लिखा है 1:23। केपी गोसावी ने कुछ लोगों की तस्वीरें प्रभाकर सैल को व्हाट्सएप पर भेजी थी और कहा था कि अगर ये लोग क्रूज टर्मिनल के ग्रीन गेट पर दिखाई दें तो मुझे बताना। प्रभाकर सैल ने भी अपने एफिडेविट में इस बात का जिक्र किया है। एबीपी न्यूज के हाथ वो सारे चैट लगे हैं जिनमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि केपी गोसावी ने अपने ड्राइवर प्रभाकर सैल को 10 लोगों की तस्वीरें भेजी थी। केपी गोसावी के सभी 10 टारगेट बेहद हाई प्रोफाइल लोग थे। उन 10 टारगेट में से एक शख्स को प्रभाकर सैल ने पहचाना भी था और उसने इस बात की जानकारी भी व्हाट्सएप के जरिए ही केपी गोसावी को दी थी। अब आप वसूली कांड की साजिश का तीसरा सबूत देखिए। एबीपी न्यूज के हाथ कुछ ऐसे फोटो लगे हैं जिसमें प्रभाकर सैल ने क्रूज के पास खड़े होकर सेल्फी निकाली थी। हमें कुछ ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिनमें केपी गोसावी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के एकदम पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों के जरिए शायद केपी गोसावी खुद को एनसीबी की टीम का मेंबर दिखाना चाहता था।
शायद उसकी मंशा यही थी कि जो उसके बारे में जानता ना हो वो यही समझ बैठे कि केपी गोसावी कोई बाहरी शख्स नहीं बल्कि एनसीबी का कर्मचारी है और क्रूज पार्टी में रेड के वक्त भी वो मौजूद था। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि शातिर केपी गोसावी अपने मंसूबों में कामयाब भी हो गया था। पर्दे के पीछे खेले जा रहे सीक्रेट खेल का सबूत नंबर 4 है एक और व्हाट्सएप चैट। ये चैट प्रभाकर सैल और एनसीबी कर्मचारी समीर सालेकर के बीच हुई थी। प्रभाकर सैल ने अपने एफिडेविट में बताया कि उसे पंच यानी गवाह बनाया गया था और उसे कुछ बताए बगैर ही उससे 10 कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिए गए थे। जिस वक्त यह कार्रवाई हो रही थी उस समय उसके पास आधार कार्ड भी नहीं था। इस चैट में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रभाकर सैल ने अपना आधार कार्ड एनसीबी कर्मचारी समीर सालेकर को भेजा था। हम आपको बता दें कि एनसीबी के पंच यानी स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर भी यह खुलासा किया था कि एनसीबी के कर्मचारियों ने उससे कोरे कागज पर दस्तखत करवाए थे और अब उसने एनसीबी को सौंपे गए अपने एफिडेविट में भी वो पूरी कहानी सिलसिलेवार ढंग से बयान कर दी है। प्रभाकर सैल के एफिडेविट और व्हाट्सएप चैट से जो नए नए खुलासे हुए हैं उसने क्रूज ड्रग्स केस से जुड़े कई राज बेपर्दा कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि क्रूज ड्रग्स केस के बेहद अहम गवाह प्रभाकर सैल ने एनसीबी की विजिलेंस जांच टीम को जो एफिडेविट दिया है उसकी एक कॉपी एबीपी न्यूज के पास भी मौजूद है। इस एफिडेविट में उन तमाम किरदारों का जिक्र है जो क्रूज पार्टी में एनसीबी के रेड से पहले ही एक्टिव हो चुके थे। उनमें से कई किरदार एनसीबी के रेड से पहले ही कर चुके थे वसूली के खेल की सीक्रेट प्लानिंग। क्यों आर्यन खान को किसके कहने पे वहां तक लाया गया? 50 लाख रुपए उठाए क्यों गए? केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने अपने एफिडेविट में मनीष भानुशाली, सैम डिसूजा और सुनील पाटिल समेत कई किरदारों का जिक्र किया है। इनमें से मनीष भानुशाली को एनसीबी ने केपी गोसावी और प्रभाकर सैल की तरह क्रूज ड्रग्स केस में पंच यानी गवाह भी बना रखा है। प्रभाकर सैल ने खुलासा किया है कि उन सभी लोगों को क्रूज पार्टी में एनसीबी की छापेमारी के बारे में पहले से जानकारी थी। उन लोगों के जरिए ही एनसीबी तक यह खबर पहुंची थी कि 2 अक्टूबर को कार्डेलिया क्रूज पर कौन कौन पहुंचने वाला है। प्रभाकर सैल का दावा है कि जानबूझकर लोगों को पकड़ा गया और फिर शुरू हुआ वसूली का खेल। लेकिन यह कहानी यहीं शुरू नहीं हुई। इस प्लान का पहला हिस्सा सितंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ था, वो भी मुंबई में नहीं अहमदाबाद में। प्रभाकर सैल के एफिडेविट के मुताबिक 27 सितंबर 2021 को इनोवा से गोसावी अहमदाबाद गए। मुझे वाशी में ही रहने को कहा। अहमदाबाद में केपी गोसावी, मनीष भानुशाली और सुनील पाटिल एक ही होटल में रुके थे और यहीं पर मिली क्रूज पार्टी की टिप कि 1 तारीख को मनीष भानुशाली, मैं और किरण गोसावी वहाँ पे एक ऑल ईलोगिया होटल में रुके थे। कहाँ पे? ये कहाँ है? ये अहमदाबाद में। तो मनीष भानुशाली ने 8 बजे बोला कि भाई नीरज यादव ने मनीष भानुशाली को फोन किया। अब भाव के साथ है तो बोलता है एक टिप आई है मुंबई में कार्डेलिया क्रूज पे एक बड़ी पार्टी होने वाली, ड्रग्स पार्टी होने वाली। तो मनीष भानुशाली ने फोन कर आप कांटेक्ट निकालो एनसीबी से। कांटेक्ट मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, हाँ बट सैम डिसूजा करके था जिसको मैं 1 साल से जानता हूँ, उसका वो एक मैटर था तो उसने मुझे कॉल किया था। शाम को जानता था मैं, एनसीबी से उसके काफी अच्छे रिश्ते थे। सुनील पाटिल वो शख्स है जिसे बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने एनसीपी का नेता और क्रूज कांड का मास्टरमाइंड बताया था। सुनील पाटिल सैम डिसूजा को 1 तारीख को व्हाट्सएप किया। सैम डिसूजा को व्हाट्सएप करके बोला कि मेरे पास 27 लोगों की लीड है और तुम मेरे को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी के साथ बात करो। श्री वी सिंह, उनसे उन्होंने बात की। सैम डिसूजा जी का ऐसा बोलना है कि देश के काम करने के लिए अगर मेरे पास कोई लीड आई, इंटेल आया, मैंने अधिकारी को शेयर किया। हालांकि सुनील पाटिल ने एबीपी न्यूज को यह कहा था कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब प्रभाकर सैल के व्हाट्सएप चैट में सुनील पाटिल का नंबर मिला है। सैल को यह नंबर
गोसावी ने भेजा था। सेल का दावा है कि पाटिल को गोसावी ने 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए। मेन रोल है सुनील पाटिल का, की रोल है। सुनील पाटिल ने खुद रिक्वेस्ट किया था कि 1 लाख रुपए उसके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। वो ट्रांसफ़र कालबा देवी में एक अकाउंट है, वो एक सेंटर है, वो ट्रांसफ़र सेंटर से उन्होंने 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर चुके हैं। गोसावी ने सुनील पाटिल को पैसे क्यों भेजे? पाटिल का दावा है कि सैम डिसूजा ने भानुशाली और गोसावी का संपर्क उससे ही कराया था और सैम ने इन दोनों को एनसीबी अफसरों से मिलाया, जिसके बाद रेड को अंजाम दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या वानखेड़े ने इस रेड को वसूली के लिए अंजाम दिया था? प्रभाकर सैल की दावों की माने तो वसूली के इस खेल में समीर वानखेड़े की भी हिस्सेदारी थी। अपने दिए गए हलफनामे में प्रभाकर सैल ने ये कहा है कि वसूली का ये पूरा खेल 2 और 3 अक्टूबर के दरमियानी रात को खेला गया। एनसीबी दफ्तर से निकलकर गोसावी सैम डिसूजा से मिला। दोनों में कुछ बातचीत हुई। गोसावी उसके बाद वहां से निकला। सैम के नोवा क्रिस्टा पीछे पीछे आ रही थी। हम बिग बाजार के नजदीक लोअर परेल ब्रिज पर रुके। सैम की कार भी रुकी। गोसावी सैम से फोन पर बात कर रहा था। तुमने 25 करोड़ का बम फोड़ा है, इसे 18 पर फाइनल करते हैं क्योंकि 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देना है। कुछ मिनट बाद एक नीली मर्सिडीज स्पॉट पर आई। इस कार में पूजा डडलानी थी। गोसावी और पूजा डडलानी ने मर्सिडीज में बातचीत की। प्रभाकर सैल का दावा है कि ददलानी, सैम और गोसावी के बीच बातचीत करीब 15 मिनट तक चली। उसके बाद गोसावी ने इंडियाना होटल से उसे 50 लाख रुपए लाने को कहा। सैल ने कैश की डिलीवरी ली और वाशी में गोसावी को दे दिया। प्रभाकर सैल ने 50 लाख रुपए गोसावी को पहुंचा दिए, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। सैल ने हलफनामे में दावा किया है। शाम को गोसावी ने मुझे वाशी ब्रिज के नजदीक बुलाया। बाद में जगह बदलकर इनऑर्बिट मॉल बुलाया। गोसावी ने मुझे वहीं कैश से भरा बैग दिया और इसे सैम को देने के लिए कहा। शाम करीब 6:15 बजे सैम का मुझे फोन आया और ट्राइडेंट होटल के नजदीक आने को कहा। ट्राइडेंट होटल पर पहुंचकर मैंने बैग सैम को दे दिया। सैम ने पैसे गिने और वो केवल 38 लाख थे। सैम का दावा सही है तो गोसावी ने 50 में से अपने हिस्से के 12 लाख लेकर बाकी 38 लाख सैम तक पहुंचा दिए। अब सवाल यह है कि ये 38 लाख रुपए किन किन लोगों तक पहुंचे? क्या समीर वानखेड़े इस वसूली कांड के मास्टरमाइंड हैं? समीर सर, जिस तरह के चैट्स आए हैं कि एक्सटॉर्शन हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? गोसावी और प्रभाकर सैल के चैट्स हैं। मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। अभी तक नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि डीआरआई में जब थे तो करोड़ों नोट पकड़े गए थे और आप लोगों ने कम दिखाया था। कोई कमेंट नहीं, आप डीआरआई को पूछिए। सर, मुंबई पुलिस को भी कहीं पर भी ये पता नहीं चला है कि आप उनकी लिंक है डायरेक्टली, तो ऐसे में आप लोग को मुंबई पुलिस ने अप्रोच किया आप तक? मैं कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू। सैल को 50 लाख रुपए किसने दिए? क्या शाहरुख ने आर्यन को बचाने के लिए ये रकम खर्च की? हमने पहले कहा था कि उगाही का मामला है। व्हाट्सएप चैट के जरिए जो प्रभाकर कह रहा है कि कुछ लोगों के प्री डिसाइडेड फोटो बांटे गए थे, उन्हीं को पकड़ना था, ये सारा उनके कन्वर्जेशन में है। ड्रग्स कांड की कहानी सस्पेंस थ्रिलर की तरह पड़ रही है। सुनील पाटिल हो, सैम डिसूजा हो, मनीष भानुशाली हो या फिर किरण गोसावी, सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। एनसीबी दफ्तर में गोसावी आर्यन की फोन पर किससे बात करा रहा था? क्या वो पूजा ददलानी थी? और अगर ये सब एनसीबी के दफ्तर में हो रहा था तो समीर वानखेड़े इस पूरे खेल से बेखबर कैसे थे? एबीपी न्यूज के ऑपरेशन व्हाट्सएप में जितने भी सबूत सामने आए हैं, वो तमाम सबूत मुंबई पुलिस की एसआईटी के पास भी पहुंच चुके हैं और एनसीबी की विजिलेंस टीम के पास भी। हमारे इस बड़े खुलासे का असर भी हुआ है। व्हाट्सएप चैट से पर्दा उठने के बाद सवालों से घिरे किरण गोसावी से बहुत जल्द पूछताछ करेगी मुंबई पुलिस। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।